आपके पास वर्ल्ड कप की जर्सी और किट सब पहुंच गया था, अभी भी रखा है वो जर्सी? सूटकेस वैसे ही है, खोले नहीं है। नहीं खोला? खोल के क्या करना है उसको? एक स्टेटमेंट रॉबिन थप्पा ने दिया। रॉबिन ने कहा कि आप तैयार थे और हम लोग को ये नहीं पता था जब उन्होंने बताया कि आपके पास वर्ल्ड कप की जर्सी और किट सब पहुंच गया था। हाँ, ये सच है कि आपके पास जर्सी किट सब आपके घर आ गई थी? नहीं वो तो आएगा, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, जैसे 20 या 25 लोगों को पहले सब रेडी करके पासपोर्ट, वीज़ा, क्लोथ सब भेजते हैं, तो उसके बाद सिलेक्शन होता है, क्योंकि लास्ट मिनट में आपके सब करना मुश्किल है। तो इट इज़ नॉट लाइक मैं टीम में था फिर निकाल दिया, वैसा कुछ नहीं है, पहले ही करते हैं। अच्छा, 20-25 को आता है तो शायद दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग। मेरे को पता नहीं। तो मेरे पास He's giving reasons अपने। तो इंटरेस्टिंग। हाँ, मेरे पास तो आया था, बट देखो रॉबिन ने जब कहा हमको वहां पे ज्यादा फील हो गया। नहीं, रॉबिन तो सही बताया। नहीं, वो तो था मेरे पास, बट अभी भी रखा है वो जर्सी और सब 2000? हाँ, नहीं है घर पे। सूटकेस वैसे ही है, खोले नहीं है। नहीं खोला? खोल के क्या करना है उसको? तो उसको घर में एक अलग कॉर्नर में रखना हुआ। 2000। नहीं, वैसा कुछ नहीं है, मेरे को कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है, बट एंड ऑफ द डे कभी भी वो देख के मुझे लगता है कि लाइफ इज अनसर्टेन, तो हमेशा यू जस्ट लिव व्हाटएवर कम्स। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, आपको अपनी लाइफ ना किसी को अच्छी ओटीटी वाले को दे देना चाहिए। इतने टर्न एंड ट्विस्ट हैं कि उसकी ऐश हो जाएगी। टर्न एंड ट्विस्ट तो ठीक है, बट एंड ऑफ द डे बहुत लोग ये नहीं जानते, बट आई एम एक्चुअली अ वेरी वेरी हैप्पी पर्सन। बहुत मस्करा हूँ मैं, बहुत इंजॉय करता हूँ लाइफ। बहुत लोगों को ये पता नहीं है, सब लोग सोचते हैं कि सीरियस है, ये करता है वो नहीं, ये तो मैंने देखा आप लोड नहीं लेते हो। हाँ, लोड तो नहीं लेता हूँ मैं। तभी आपकी खबरें आती, मैं सोचता हूँ हाँ अगर मूव ऑन कर गया इसका मतलब है कि लोड नहीं ले रहा इंसान। नहीं, तुम लोग लोड ले लो। नहीं, मैं बैगेज नहीं रखता हूँ, लोड नहीं लेता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि बहुत लोग, आई नो, क्रिकेटर्स को बहुत अच्छा पेडेस्टल पे देखते हैं, ये वो सब, ऑल दैट इज़ फाइन, बट आई फील जो भी लाइफ में मैंने बचपन से देखा है कि मेरा डैड मेरे से ज़्यादा मेहनत किए और मेरा मॉम, बट वो क्या बोलते हैं, रिकग्निशन नहीं मिलता है। ट्रू, बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे। अगर इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं तो सब, मेरे को लगता है कि 120 करोड़ लोग उतना ही मेहनत करते हैं जितना हम करते हैं। जो फेमस होता है उसे कहानियां बिक जाती हैं। करेक्ट, जो फेमस होता है उसको सबको लगता है कि उसका कहानी बहुत अलग है, बहुत स्पेशल है। बिल्कुल सही बात है। बट लोगों को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि मेहनत उतना ही लगती है, और इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान भगवान नहीं है, और क्रिकेटर भी कोई भगवान नहीं है, वो भी इंसान ही है। तो जितना ये वाला क्लिप अलग से लोग काट के चला देंगे। नहीं, मतलब जितना भाव देने उतना ही भाव दो, ज्यादा चढ़ाओ मत। बस उतना ही मैं कहना चाहता हूँ। तो क्रिकेट समझने वाले सब समझ रहे क्या कह रहा हूँ। इसमें रॉबिन ने एक और बात की थी, रॉबिन का ही क्योंकि जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ क्योंकि वो आपको लेकर चर्चा हुई और वो आपको अच्छे से जानते भी हैं, ये उन्होंने बताया। वन मोर थिंग इन कोटेड, ही सेड कि एक खिलाड़ी का नाम लिया, मैं नाम नहीं लूंगा, ही सेड कि लाइकिंग डिसलाइकिंग से फर्क पड़ता है। अगर नहीं पसंद था तो वो नहीं चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव वो कितना अच्छा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है। और क्योंकि रॉबिन इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, वो आपको ले कोट कर रहे थे, तो ये सोशल मीडिया पर या हर जगह अवेलेबल है, इसलिए मैं आपको कोट कर दे रहा हूँ। ये दो लोगों की पर्सनल बातचीत नहीं थी, ये सार्वजनिक बात है कि एक सीनियर खिलाड़ी को आप पसंद नहीं थे या कुछ आप में पसंद नहीं आया और उसकी वजह से आपको बाहर रखा गया, आप बैकअप में भी नहीं आए। और अब बहुत सारे उसी क्रिकेटर के फैंस जो हैं, आई एम श्योर आपके कमेंट सेक्शन में भरे पड़े रहते होंगे कि वी लव राइडू। अरे आई लव ऑल ऑफ देम, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट एंड ऑफ द डे ये सच है या गलत है ये जो कोट किया गया था? नहीं, मतलब देखो, इसमें दो चीज़ है। मैं मतलब ये जो रॉबिन ने कहा है वो बिल्कुल सच है, बट इट वाज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो मैंने एक इंटरव्यू में मतलब मैंने कहा है कि विराट वाज द वन हु बैग्ड मी। हाँ, ये विराट का भी एक स्टेटमेंट है सार्वजनिक तौर पर, योर परफेक्ट नंबर 4। नो, नॉट ओनली दैट, ही वाज द वन हु ऑलवेज बैग्ड मी, आई मीन एज अ क्रिकेटर और एज अ प्लेयर व्हाटएवर। बट वो जो पीरियड में जो रॉबिन ने कहा है, दैट इज वो सिलेक्शन को जहन में रख के बोला है, एंड उसने वो टाइम पे जब वो स्टेटमेंट जिसके बारे में बोला है, मेरे हिसाब से सच है। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन जो टीम मैनेजमेंट के पास,
मेरे को पता है कि कौन क्या बोल रहा था क्या है, मैं मतलब ज़्यादा केयर नहीं किया, बट एंड ऑफ द डे कभी कभी लोग कैरिड अवे हो जाते हैं, तो फिर मुझे लगा है कि वो टाइम पे वो डिसीजन आई डोंट थिंक इट वाज जस्ट बेस्ड ऑन क्रिकेट टाइप। ओके, यानी जो जिन लोगों को लग रहा था कि सिर्फ सेलेक्टर की वजह से आप नहीं थे क्योंकि उनके पुराने बैगेज आपके साथ थे, उसमें और भी एडिशनल चीज़ें थी। इट वॉज नॉट जस्ट सेलेक्टर, इट वॉज अ म्यूचुअल, दो लोगों का। हाँ, मैं देखो मैनेजमेंट का कॉल है, यू कैन नॉट ब्लेम सेलेक्टर, कैप्टन, कोच, यू कांट पॉइंट अ फिंगर एट वन पर्सन। बट यू कोटेड वन थिंग कि इट वॉज नॉट अबाउट क्रिकेट, क्योंकि हमें जो रीजन दिया गया था, इट वाज नॉट अबाउट क्रिकेट, इट इज एंटायरली नॉट अबाउट क्रिकेट। नहीं, हमें कहा गया था कि आप यो टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए थे। जो टेस्ट तो एक बार फेल हुआ, फिर उसके बाद पास होके वो फेल होने के बाद इंग्लैंड नहीं गया था मैं, बट दैट वाज इन 2018। उसके बाद तो मैं पास हो गया ना, उसके बाद फिटनेस टेस्ट दिया, सब कुछ पास होने के बाद ही तो इंडिया खेल रहा था मैं। फिर से मैं एक लाइन, लास्ट लाइन कोट करता हूँ, फिर इसको मैं छोड़ दूँ टॉपिक को। आप बैकअप में भी नहीं आए क्योंकि ये बहुत चर्चा वाला टॉपिक है और ये लोग आपसे रिलेट हो जाए, और आपने इनसे इशारों में कहा भी। आपको क्या लगता है कि क्यों आप पहले टीम में और फिर बैकअप के तौर पर भी सेलेक्ट हुए? 15 अप्रैल 2019 वर्ल्ड कप का स्क्वाड आया था मेरे बर्थडे के 5 दिन बाद। देखो, ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए सेलेक्टर्स 5, कैप्टन विराट कोहली, रवि शास्त्री और उनका टीम मैनेजमेंट जो भरत अरुण, आर श्रीधर, संजय बांगर, उनसे पूछे तो वो लोग शायद बता देंगे। आपने भी तो एनालाइज किया होगा ना अपना, या पूछा? नहीं, एनालाइज करके, एज्यूम करके, प्रिज्यूम करके, अगर मैं कुछ बोलने आपने का पूछा कभी फोन करके कि क्यों ऐसा हुआ? नहीं, मैं पूछने वालों में से नहीं हूँ। जो हुआ, नहीं लिए, अभी क्या कर सकते। ओके, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद आप कमेंटेटर बन गए। हालांकि एक बड़ा अच्छा मीम चलता है सोशल मीडिया पे कि अंबाती रायडू ने भले रिटायरमेंट ले ली, लेकिन कमेंट्री बॉक्स में अभी भी सीएसके के लिए खेल रहे हैं। देखो, अभी ये बहुत कॉमन है भाई, ये मैं अपना नहीं जोड़ रहा हूँ। मैं कल रात को भी जहाँ बैठा था मीटिंग में वहां पे भी आया। देखो, मैं ऐसा सीएसके के लिए इतना मतलब इतना क्या बोला है कि लोग इतना सब कुछ बोलते हैं, वो मेरे को समझ में नहीं आया। बट जैसा लोग बोल रहे हैं ना, फिर मेरे को लगा कि हाँ अच्छा है, बोल ही लेंगे। फिर कैसे भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ऑनेस्ट कमेंट्री कर रहा हूँ, फिर भी लोग बोलते हैं कि मैं बैक कर रहा हूँ या बायस्ड हूँ, तो फिर क्या फर्क पड़ने वाला, बायस्ड रहना ही बेटर है ना। मतलब इसमें एक ही आता है ना कि जैसे किसी ने बड़ा अच्छा लिखा था कि विलेंस आर नॉट मेड इन अ डे, फिर उसमें वो बताते हैं पूरा 2019 वाला, एंड देन ही सेज कि अब जो राइडू कर रहा है इसके पीछे वही 19 में उसका दिल दुखाया था तो ठुकरा के मेरा प्यार अब इंतकाम। अरे नहीं, उसमें से क्या, अभी 19 का क्या है, अभी सीएसके के लिए मैंने खेला हूँ, रिटायर भी फ्रेश हुआ हूँ, तो मेरे को लगा कि पहले साल शायद थोड़ा वो लीनिंग था कि मेरा टीम है, बट ये साल नहीं है। ये साल आई डोंट थिंक इट वाज एनीथिंग। वो बहुत आपको क्या नहीं पता है, वो पूरा मेरे हिसाब से तो पेड पीआर है। आधे से ज्यादा लोग तो कोई रियल नहीं है उसमें। हाँ, मतलब मैं भी बहुत गालियां खाया हूँ फैन ग्रुप पूरे से, वो तो पूरे पीआर एजेंसी से, मार्केटिंग एजेंसी से। आपको अगर पैसे खर्च करना हो तो मैं आपको भी गाली दिलवा सकता हूँ, आप मेरे को भी दिलवा सकते हैं। तो पैसे कौन खर्च कर रहे हैं उनको पूछो। कौन खर्च कर रहा है वो देखो, वो नहीं बोल सकते। आप बोले ना शो से पहले कैलकुलेटर, मैं बोला पूरा कैलकुलेटर नहीं, पर थोड़ा बहुत तो रहना पड़ेगा। मेरे को पता है कौन पैसे खर्च कर रहा है। ये बहुत सारे क्रिकेटर्स ने कहा, जैसे मिशी भाई ने मेरे साथ पॉडकास्ट किया था। बट मैं और एक चीज़ बोल रहा हूँ, जितने भी पैसे खर्च करने दो, मेरे को जो बोलना है मैं वही बोलूँगा। मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे मिशी भाई ने पॉडकास्ट किया था तो उन्हें बहुत सारी गालियां दी गई, तो आई कॉल्ड हिम, आई सेड इवन रिलीजिंग बिफोर पॉडकास्ट, आई सेड कुछ हटा दो। ही सेड नहीं, मेरे को एक्सप्रेस करना था, बहुत ही घुटन सा हो रहा था कि बोलने नहीं दे रहे, और मैंने कम बोला है। मैंने बहुत सारे क्रिकेटर्स में ये फील किया, जैसे आप कह रहे हो कि ये कैंपेन होता है, 100% ये सच है कैंपेन की? 100% होता है। आप 100% होता है, पीआर एजेंसीज करते हैं, और ये जो पूरे जो नीचे मैसेजेस है उसमें 99% पूरे पेड है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये सच है, और बहुत लोगों को मजा भी आता है ना। ये तो सच है कि आप 15,000 रुपए खर्च करो, शाम को आप ट्रेंड कर जाओगे। हाँ। नंबर 1 ट्रेंड में आप 15-20 हज़ार में, वो तो मैं भी 50 लोग को जानता हूँ कि आप ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंड करोगे। हाँ, तो फिर आप मेरे को बताओ किसके पास इतना टाइम है, और किसी को, अगर मेरे को गाली देके उसको मिलने क्या मिल रहा है? नहीं, आप सोचो। आप बोल देते हो कुछ ना कुछ। नहीं, मैं उसको क्यों बोलूँगा? जैसे आपने एक बार कह दिया कि पर्सनल माइलस्टोन के लोग खेलते हैं। अरे 100% खेलते हैं। इंडियन क्रिकेट माहिर है उसके लिए, इतने सालों से देख रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है? तो वो एक ही जगह लगे लोग, तो अच्छा हुआ ना। मतलब
बेटर होते गए ना। रिजल्ट भी दिख गया ये साल। तो वो लोग को लगना चाहिए अभी जो सच है वो सच है। कभी किसी ने आपसे कहा कि राइडू भाई आप बहुत ऑनेस्ट हो जा रहे हो स्क्रीन पे? नहीं, मेरे को ऑनेस्ट होने का क्या है, जो है वो है। अभी जिसको अच्छा नहीं लगा अच्छा नहीं लगा। आपने 2 बार रिटायरमेंट लेके फिर अपने आप को वापस टीम में लाए। आमतौर पर रिटायर मतलब हो गया। रोहित भाई ने भी एक बार बोला कि यार रिटायर को अब मतलब ये पाकिस्तान में कल्चर था कि रिटायर होकर वापस आ जाना। इमरान खान से शाहिद अफरीदी तक। इंडिया में कम था ये कि रिटायर हो रहे फिर रिटायर हो रहे। मेरे हिसाब से कैसा है वो, देखो अगर आप कोई रिलेशनशिप में ब्रेकअप होके फिर मेकअप होता है, बट अंत में क्या हुआ, डिवोर्स हो गया है, वो प्रॉपर रिटायरमेंट। पहले 2 बार ब्रेकअप हुआ है बस। नहीं मैं मस्ती कर रहा हूँ, बट एंड ऑफ द डे ऐसा कुछ नहीं था अपने के जैसा नहीं। एक टाइम पे थोड़ा इमोशनल था। कौन सा वाला ज्यादा इमोशनल था, 22 वाला या इधर वाला 19 वाला? नहीं 19 वाला उसके बाद बहुत उसमें टाइम तो लगा। समझ में आ गया था जो 3D ग्लासेस आपने डाले। हाँ। नहीं 19 वाले में क्या है, सीएसके ने बहुत हेल्प किया है मुझे। मैंने जाके तमिलनाडु में मतलब मद्रास में थोड़ा टाइम स्पेंड किया हूँ, चेन्नई में लीग खेला हूँ, फिर मतलब मेरा मन शांत करने के लिए देन दे सेंट मी टू द यूके विथ जूनियर सुपर किंग्स। सीएसके ने किया हाँ सीएसके ने, फिर मैं इधर थोड़ा टाइम स्पेंड किया हूँ। देन फिर एक 6-7 महीने 8 महीने के बाद देन आई हैव कम बैक। यानी आप ये ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली रिटायरमेंट वापस नहीं लिया हूँ मैंने, थोड़ा टाइम के बाद फिर यानी आप ये कह रहे हो कि टफ टाइम जो आपका था बहुत टफ टाइम तो था। उसमें and सीएसके they've ने helped me। एक्चुअली आपका साथ दिया था? पूरा साथ दिया। बिकॉज एज अ क्रिकेट फैन मैं हमेशा इस बात फिर को आप अगर मैं बायस्ड मतलब बायस्ड नहीं हूँ मैं, सीएसके को भी बहुत ये साल मैंने बहुत चीज़ बोला है, जो सच है वो सच बोला है। मैं बोला टीम सही नहीं पिक की है, मैंने बोला है। मैंने बहुत लोगों को बोला है कि ये पुराना क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग ये जो एरा का फियरलेस क्रिकेट जो चाहिए, स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन। हाँ बहुत। सो टीम सिलेक्शंस भी थोड़ा बहुत ठीक नहीं थे, मैंने सब कुछ बोला, ये सब नहीं आते आप, दे जस्ट वांट टू पिक अप ऑन समथिंग। एंड आजकल तो वो पता है कि सुनील गावस्कर साहब इतना सोशल मीडिया में आके बोलते हैं कि ये मैंने नहीं बोला है, फिर भी लोग उनका नाम यूज़ करके डालते हैं, वो बहुत कॉमन हो गया। ये पीआर एजेंसीज करते ही है ना कि कुछ भी कोड बना दो, नीचे नाम डाल दो, फिर सब लोग सोचते हैं कि हम लोग। हाँ ये तो बहुत कॉमन ट्रेंड चलता है। हाँ कॉमन ट्रेंड चलता है, तो लोगों को नहीं पता है, तो ये एक दौर चल रहा है। तो आपके टाइम में भी खिलाड़ी इतना पैसा खर्चा करते थे कमाई का कि पीआर एजेंसी को देते रहो कि जितने क्रिकेट के पेज है मेरे नाम पे लिखते रहो मेरे कि मैं घूम रहा हूँ? मैं 20 साल में मैनेजर नहीं रखा हूँ, रिटायर होने के बाद अभी मैनेजर नहीं है,